आप सभी को नमस्कार। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक रक्षा सलाहकार, न जाने कितने नामों से उनको जाना जाता है। उन पर एक पुस्तक लिखी जो उनके सचिव रहे, एसएम खान, और उन्होंने उस पुस्तक का नाम दिया है द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, जो एसएम खान के द्वारा लिखी गई है। और उनके कुछ दृष्टांत हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे और आपके बीच में उनको साझा कर रहा हूं। निश्चित रूप से जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो काम में डूबे रहने वाले व्यक्ति थे। उनको कोई भी समय बिना किसी काम के गंवाना, बिना किसी काम के बिताना सही नहीं लगता था। तो एक बार वो कहते हैं कि कुछ अफसर खाली बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे, और वो उनके पास गए और बोले, क्या कर रहे हो? अफसर लोगों ने कहा, सर कोई काम नहीं है। तो उनका उत्तर था, बेकार मत बैठो, खाना शुरू कर दो, खाना भी एक कार्य है, खाना शुरू कर दो, खाना भी एक कार्य है। जब हम दूसरे कामों में व्यस्त रहेंगे उसके लिए समय बच जाएगा। तो ये थे अब ये एपीजे अब्दुल कलाम, जो जिनको इतने काम में व्यस्त रहने वाले लोग, उनको व्यक्तित्व थे। बच्चों के प्रश्नों का वो खूब उत्तर देते थे, ये बात सभी जानते हैं। बच्चों के बीच में वो बहुत ज्यादा रहते थे। एज ए टीचर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे। और जब वो प्रेसिडेंट थे, भारत के राष्ट्रपति थे, तो उस समय तो बहुत ज्यादा बच्चों से कभी प्रतिज्ञा उनसे प्रतिज्ञा देते थे, और कभी उनको किसी चीज पर लेक्चर्स देते थे। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो बच्चों के कुछ प्रश्नों के उत्तर, और उनके साथ बड़ा मजाक भी करते थे। कुछ जो ऐसे प्रश्न थे जिनके साथ बड़ा मजाक किया करते थे। तो कुछ प्रश्नों को उन्हीं पुस्तक के जो अंश हैं उनके आधार पर मैं, जो एसएम खान की पुस्तक है द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं के कुछ अंश में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। प्रश्न किया बच्चों ने कि जनसंख्या वृद्धि पर आपका क्या मत है? अधिक जनसंख्या आर्थिक वृद्धि में एक बाधा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम उत्तर देते हैं, देखो मैं निर्दोष हूं, मैंने जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं की। चारों ओर हंसी के ठहाके लग जाते हैं, सभी बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि अविवाहित थे, कुंवारे रहे। और फिर भारत की जनसंख्या को एक शक्ति के रूप में बताने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। और ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के विद्यार्थी का ये प्रश्न था। उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये उत्तर दिया था। इसी तरह से एक प्रश्न बच्चों ने किया कि प्रधानमंत्री और आप दोनों अविवाहित हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, और दोनों अविवाहित थे, ये सभी जानते हैं। तो बच्चों ने फिर उसी तरह से प्रश्न किया। तो उत्तर देते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, देखो मैं ब्रह्मचारी हूं, हम दोनों के पास लोगों का काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। हम दोनों के पास लोगों का काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। समझ गए हम कि हमें अपनी पत्नियों से कोई मतलब ही नहीं, हमारे पास पत्नियां ही नहीं। इसी तरह से किसी बच्चे ने उनसे प्रश्न किया कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो उनका उत्तर है, जब मैं वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यस्त था तो मुझे समय नहीं मिला। मेरे पास भाई बहनों का बहुत बड़ा परिवार है, यह पूरा देश, राष्ट्र मेरा परिवार है। कितना बड़ा विजन है, कितना बड़ी दृष्टि है, ये हम लोग इस उत्तर से समझ सकते हैं। जो इस देश को ही अपना परिवार मानते हैं और अपना व्यक्तिगत परिवार का उन्हें न होने का उन्हें कोई
कोई खलने वाली बात नहीं है, या कोई कमी, या कोई उस तरह का उनको कोई इस तरह के कोई उनके द्वेष या इस तरह का कोई मत उनका नहीं, बल्कि वो पूरे देश को, कोई मलाल नहीं कि मेरा निजी परिवार नहीं है, लेकिन पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानते थे। इसी तरह से एक और प्रश्न बच्चे करते हैं कि आप लंबे बाल क्यों रखते हैं, आप लंबे बाल क्यों रखते हैं? तो वो कहते हैं ये साथी जल्दी बढ़ जाते हैं, बालों के लिए ये साथी जल्दी बढ़ जाते हैं, और मेरे पास उनको काटने का समय नहीं, मेरे पास उनको काटने का समय नहीं। इसी तरह से बच्चे प्रश्न करते हैं आपके जीवन में के प्रेरणा कौन है, आपके जीवन के प्रेरणा कौन है? यहाँ पर बहुत सुंदर जवाब वो देते हैं और जो मन को छू जाता है। तो कहते हैं कि मेरे पिता जनाब एपी जैनुलाब्दीन, मेरी माता आसियामा और मेरे प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उनके प्रेरणा के स्रोत रहे। उनको उन सबसे ज्यादा अगर प्रेरित किया तो उनके 3 लोगों ने किया, उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनके प्राइमरी के शिक्षक श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये देखिए कि कोई व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बनता है, बल्कि उनको महान बनाने में उनके माता पिता और उनके शिक्षकों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बात सत्य होती है इस उत्तर से, जब एपीजे अब्दुल कलाम इस तरह का उत्तर देते हैं। निश्चित रूप से एपीजे अब्दुल कलाम वास्तव में लोगों के, यानी कि जनता के राष्ट्रपति थे। ये बात सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। कुछ पद ऐसे होते हैं जिन पर बैठने पर व्यक्ति सुशोभित होता है, और कुछ ऐसे लोग जिन पदों पर बैठते हैं तो वो पद अपने आप में सुशोभित होता है। तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे, जब वो राष्ट्रपति पद पर बने और बैठे तो उन्होंने उस पद को लोगों का पद बना दिया। पीपल्स प्रेसिडेंट बने, जिनका उद्देश्य लोगों से अधिक संवाद करना था। और वे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोगों के दुख सुख को बांटने के लिए राष्ट्रपति भवन के द्वार खोल दिए कि वो लोगों के दुख को बांट सकें, उनमें उन दुखों को, उन समस्याओं में उनको का समाधान करने में उनका सहायक बन सकें। तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार खोले, या यूँ कहें कि राष्ट्रपति भवन में लोगों का प्रवेश करना उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने विकसित भारत की कल्पना की थी, विजन 2020 की बात करी थी। बहुत सारी बातें हैं जो कि समय समय पर चर्चाएं की जाती रही हैं। निश्चित रूप से एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि एक अलग रूप में ही याद किए जाते हैं, एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, और जो हमेशा कहा भी करते थे कि मैं प्रोफेसर या डॉक्टर कलाम के रूप में ही जाना जाऊं, एक शिक्षक के रूप में ही जाना जाऊं, ये बात वो हमेशा कहा करते थे। तो ये कुछ अंश थे उनकी पुस्तक के जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को भी ये अंश सुन करके अच्छे लगेंगे, और यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ समय।